पहुंच चुके हैं। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, हम तस्वीरों के ज़रिए देख बाकी जो स्थानीय लोग हैं वो ब्लड डोनेट करने के लिए काफी बड़ी संख्या में वहाँ पर आए हैं, जिसका संज्ञान भी आप देखिए वहाँ पे जो 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 चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी इसको ट्वीट करके इसकी जानकारी दी कि ब्लड डोनेशन वहाँ पे जो लोग कर रहे हैं, भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। खाने पीने की दिक्कत ना हो, इसलिए लोकल्स वहाँ पे हैं वो बढ़ चढ़ करके वहाँ पर सहयोग कर रहे हैं। तो एक तरह से ह्यूमैनिटी का एक एंगल है कि देश एक तौर पर कैसे खड़ा होता है जब इस तरह की त्रासदी हो जाती है और कैसे एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ में काम करता है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मिलकर के, उसकी एक तरह से तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, इस समय पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने ये हॉस्पिटल विजिट किया है और जो वहाँ पर जो पेशेंट हैं, जो घायल हैं, उनसे इंटरेक्ट किया, बातचीत की, हर पहलू पर बात की कि आखिरकार किन किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा, यहाँ पर किस किस तरह की आपका टेक केयर किया गया है। तो इन तमाम चीज़ों को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फर्स्ट हैंड इनपुट लेते हुए इन घायलों से
और डॉक्टर से भी बातचीत करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर जो हेल्थ का है उस लिहाज से किस तरह के ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, पैरामेडिक्स की जरूरत पड़ेगी या फिर और कितने लोगों की यहाँ जरूरत पड़ेगी, ताकि इस तरह की जो बड़ी त्रासदी में जो लोग घायल हुए उनको कैसे जल्द से जल्द इनिशियल जो केयर होती है, जो हेल्थ केयर होती है, वो मुहैया हो सके। तो इस बात पर फोकस और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लगातार इस ट्रैजिक इंसिडेंट पर नजर बनाए हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस लगातार इन्वॉल्व है, मॉनिटरिंग कर रहा है इस पूरी सिचुएशन की और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ में लगातार उनसे इनपुट ले रहा है और क्या कुछ इमीडिएट बेसिस पे किया जा सकता है जिससे कि किसी भी तरह की कोई रुकावट या फिर कोई इश्यूज ना आए इस तरह के रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के अंदर, उस बात को इंश्योर किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट ऑन द ग्राउंड जीरो एट दिस मोमेंट। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जो ये रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन आप कह सकते हैं अपने एक तरह से अंतिम पड़ाव में आप कह सकते हैं, लेकिन अब पूरा फोकस इस बात पर शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो लोग घायल हुए हैं उनको कैसे जल्द से जल्द एक उनको केयर मिल सके और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस समय पर उनसे इंटरेक्ट करते हुए बातचीत करते हुए। बिल्कुल। जब से इस हादसे की खबर आई थी तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विचलित नजर आ रहे थे और लगातार स्थिति पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए थे। उसके बाद इन्होंने समीक्षा बैठक भी की, खुद वहां पर गए, जायजा भी लिया और उसके बाद लोगों तक यहाँ पर पहुँचने के बाद जब प्रधानमंत्री यहाँ पर लोगों से उनका हालचाल भी लेते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो एक कह सकते हैं जो पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात प्रधानमंत्री हमेशा से कहते रहे हैं वो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। बिल्कुल गौरव, क्योंकि देखिए एक बात तो श्योर है, जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी उन जानों को वापस नहीं लाया जा सकता। ये एक बहुत ही बिटर ट्रुथ आप कह सकते हैं। इस समय पर जो किया जा सकता है वो यही किया जा सकता है कि कैसे उनके परिजनों को संबल प्रदान किया जा सके। दूसरा, जो लोग घायल हुए हैं, बुरी तरह से घायल हुए हैं, उनको कैसे एट दी अर्लीस्ट ट्रीटमेंट मुहैया कराया जा सके। फाइनेंशियल असिस्टेंस की घोषणा कर दी गई है सरकार द्वारा और इस समय पर पूरा फोकस इस बात पर है कि किस तरह से जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है, सुविधाएं, वो घायलों को मिल सके। दूसरा, इस पूरे एपिसोड के अंदर या फिर कोई भी ट्रैजिक इंसिडेंट होता है, डिजास्टर जब भी हिट करते हैं उस पर कई बार कंट्रोल नहीं होता, कई बार कंट्रोल होता है। तो ऐसे में फोकस इसी बात पर रहता है कि कैसे कम्युनिकेशन को दुरुस्त किया जा सके और रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन को बेटर किया जा सके। हमने लगातार रात से ही देखा कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और अफवाहों का दौर गर्म ना हो, अफवाहों का बाजार गर्म ना हो, इसलिए ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। कम्युनिकेशन लाइंस जो भी है, यानी कि जो हेल्पलाइन नंबर जिनको एक्टिवेट किया गया है उनको बाकायदा सोशल मीडिया पर और अन्य माध्यमों से उसको बताया जा रहा है।